पिछले वीडियो में हमने आत्मा के स्वभाव के बारे में चर्चा की और आत्मा को जानने का मार्ग देखा। अब महर्षि दत्तात्रेय परशुराम को समझाते हैं कि आत्मा की झलक मिलने के बाद भी साधक को सावधान रहना पड़ता है। जब अहंकार, वासना या पुनः कर्ता भाव लौट आता है तो साधक पुनः माया में उलझ सकता है। यानी कि माया की प्रबलता तब भी बनी रहती है एक बार पार जाने के बाद भी। तो अहंकार की सूक्ष्म चालों को पहचान करवाते हुए वो बोलते हैं कि आत्मज्ञान के बाद भी मन में मैं ज्ञानी हूँ, मैं मुक्त हूँ, ऐसा सोचना लगा रहता है। यही सूक्ष्म अहंकार है जो फिर से माया की जड़ में ले आता है। जब साधक आत्मा की अनुभूति को दूसरे को दिखाने या बताने या सिद्ध करने लग जाता है तब वह पुनः गिर जाता है। आत्मा निराकार है, उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, केवल जिया जा सकता है। और जब दोबारा वासनाएं पकड़ लेती हैं तो फिर वो जैसे अग्नि की राख के नीचे चिंगारी छिपी होती है, वैसे ही गहरी वासनाएं भीतर होती हैं। वो फिर से एक बार माया से हवा पाके दोबारा भड़क जाती है। यही यदि ध्यान और विवेक बना रहे तो वो फिर से नहीं उठ पाती हैं। तो सावधानी क्यों आवश्यक है? क्योंकि आत्मा स्थिर है पर मन चंचल है। आत्मा की पहचान बनी रहे इसके लिए वैराग्य, साक्षी भाव और गुरु की कृपा निरंतर चाहिए। आत्मा को एक बार जान जाना और हर क्षण जीना, यह दोनों विभिन्न बातें हैं। दत्तात्रेय परशुराम जी से कहते हैं, हे राम, जिस प्रकार कच्चा बर्तन तुरंत फूट जाता है उसी प्रकार कच्चा आत्मज्ञान जल्दी टूट जाता है। उसे पकाओ अभ्यास से, मौन से और जागरूकता से। ज्ञान को पकड़ो नहीं, जियो। मुझे कुछ सिद्ध करना है, यह भी माया का जाल है। जब तक देह बुद्धि बनी रहती है तब तक सतर्कता ही साधक की शक्ति है। यानी कि देह में जब तक आप देहधारी जीव हो तब तक ये सतर्कता ही एकमात्र बचाव है इससे। ज्ञानी बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि ज्ञान में स्थित रहो। फिर आगे दत्तात्रेय मौन समाधि की अवस्था, जहाँ मैं भी लुप्त हो जाता है, उसके बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि परशुराम को बताते हैं कि साधना की चरम अवस्था मौन समाधि है। वह स्थिति जहाँ मन, विचार और कर्ता भाव और ज्ञान सब समाप्त हो जाते हैं, केवल शुद्ध अस्तित्व यानी कि बीइंग बचता है किसी का। मौन समाधि के बारे में विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि मौन समाधि वह अवस्था है जहाँ कोई क्रिया नहीं, कोई कर्ता नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई ज्ञेय नहीं, केवल निर्विकल्प शांति, निशब्द मौन और पूर्ण समाधान होता है। यह आत्मा की अखंड भूमि है जहाँ कोई द्वैत नहीं होता। इस अवस्था में क्या क्या लक्षण होते हैं इनको विस्तार से बताते हुए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इस अवस्था में मन विलीन हो जाता है, विचारों की लहरें शांत हो जाती हैं। मन जैसे थकी नदी आत्मा रूपी महासागर में विलीन हो जाए वैसी स्थिति में हो जाता है। कर्ता भाव किसी भी चीज़ का मिट जाता है। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं समाधि में हूँ, यह सब भी नहीं रहता। मन इससे भी परे चला जाता है और आत्मा में लीन हो जाता है। कोई अनुभव करता बचता ही नहीं है। यहाँ तक कि समाधि का भी बोध नहीं रहता। जब तक कोई यह जान रहा है कि मैं समाधि में हूँ तब तक वह पूर्ण समाधि में नहीं है। पूर्ण समाधि जहाँ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय तीनों लय हो जाते हैं। उस अवस्था के बारे में दत्तात्रेय जी विस्तार से चर्चा करते हुए बताते हैं कि जैसे गहरी नींद पर पूरी चेतना के साथ, यानी कि व्यवस्था ऐसी है जैसे कोई गहरी नींद में सोया हुआ हो लेकिन पूरी चेतना के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ। जैसे दूध में शक्कर घुल जाए और अलग अलग दिखना बंद हो जाए, जैसे दीपक में तेल
के दीपक बिना तेल के भी जलता रहे, मौन, स्थिर और पूर्ण। तो वो आगे बताते हैं क्या इसको अनुभव किया जा सकता है। तो इस अनुभव के बारे में विस्तार से वो बताते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि नहीं, इसे कोई व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ व्यक्ति ही नहीं रहता है। उस अवस्था में व्यक्ति ही शून्य हो जाता है। यह स्वयं में लय होने की अवस्था है। इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, केवल स्वरूप में जिया जा सकता है। तो अंत में सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करके वो कहते हैं कि अंतिम मुक्ति जानने से नहीं, होने से मिलती है। जब साधक मौन में ठहर जाता है, तब आत्मा स्वयं प्रकट होती है। शब्द, शास्त्र और साधना, ये तीनों की भी सीमा है, पर मौन ही सच्चा गुरु है। मौन सबके पार ले जाता है। आगे महर्षि दत्तात्रेय जी परशुराम को समझाते हैं कि जो साधक आत्मा में पूर्ण स्थित हो जाता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त वह है जो शरीर और संसार के बीच रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः स्वतंत्र, अलिप्त और शुद्ध साक्षी बना रहता है। वह जो आत्मा के अनुभव के बाद भी शरीर के कर्मों को सहजता से चलने देता है, लेकिन भीतर से कोई संलग्नता नहीं होती। ना उसे पाने का लोभ है, न खोने का भय। वह कर्तापन, भोक्तापन और फल की आकांक्षा से मुक्त होता है। फिर जीवन मुक्त की विशेषताएं बताते हुए वो कहते हैं कि उसमें कर्तापन का अभाव होता है। वह जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब प्रकृति के गुण कर रहे हैं, और सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहा है। प्रकृति के 3 गुणों पर जो चर्चा हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो सब इन्हीं के चलाए चल रहे हैं, यही चक्के हैं, इन्हीं पे गति हो रही है। और उसका स्वभाव होता है कि वो आसक्ति मुक्त जीवन जीता है। वो भोगता है पर भोग से बंधता नहीं है, संबंध निभाता है पर उनमें उलझता नहीं है। तीसरा उसका स्वभाव होता है कि वो अपरिग्रही है और शांत है। उसे ना कुछ चाहिए, न किसी से द्वेष है। सुख दुख लाभ हानि में सम रहता है, यानी कि सुख दुख लाभ हानि को समानता से देखता है। वो चौथा लक्षण होता है उसका कि वो निर्भय और निशंक है। उसको मृत्यु का भी भय नहीं है और कल की चिंता भी नहीं है। वह जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, न मन हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। दत्तात्रेय यहाँ पे परशुराम जी को एड्रेस करते हैं, कहते हैं कि हे राम, जीवन मुक्त वह है जो संसार को सपना जानकर मुस्कुराता है। जैसे कोई जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न के डर से कांपता नहीं है, बल्कि वो जानता है कि ये स्वप्न था, ये वास्तविक नहीं था। वैसे ही आत्मज्ञानी सब कुछ जानकर शांत रहता है। इसके महत्वपूर्ण संकेत क्या होते हैं? इनके महत्वपूर्ण संकेतों पर चर्चा करते हुए वो बताते हैं कि जीवन मुक्त कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं होता। वह अत्यंत सरल, निर्मल और प्रेममय होता है। वह भीतर से स्थिर और बाहर से सहज होता है। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को शांति का अनुभव कराती है। और आगे चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि मुक्ति कोई मरणोपरांत अवस्था नहीं है, यानी कि मरने के बाद की अवस्था नहीं है। मुक्ति अभी यहीं और इसी जीवन में संभव है। आत्मज्ञानी व्यक्ति का जीवन सामान्य लगता है, पर उसका भीतर मौन में डूबा होता है। वो भीतर से मौन में डूबा होता है। वह कोई योगी या साधु हो जरूरी नहीं, वह एक गृहस्थ भी हो सकता है। तो ये सब बताने के बाद अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि द्वैत से अद्वैत की यात्रा, मन की सीमा के पार की अनुभूति कैसी होती है।